नमस्कार दोस्तों, ये हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए दूसरा वीडियो है जिसमें मैं बात करूंगा ब्रीदिंग पर ध्यान देने के बारे में कि कैसे हम अपनी ब्रीदिंग पर यदि प्रेजेंट मोमेंट में यदि उस पर हम ध्यान देते हैं और उस पर जब हमारा ध्यान होता है श्वास के आने और जाने पे, ब्रीदिंग का मतलब ही श्वास का आना और जाना। तो जब हम श्वास के आने और जाने पर जब ध्यान देते हैं तो कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, कैसे हमें बेनिफिट करता है। दोस्तों, यदि आप इसके बारे में बहुत ही डिटेल पढ़ना चाहें तो एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, एकॉर्ड टोले करके हैं। तो एकॉर्ड टोले अपनी बुक में क्या बात करते हैं, यदि आप यूट्यूब पे जाएं तो उनको आप देख के ही, उनकी बातों को सुन के ही, फ्रांस के फिलासफ़र हैं, और जब वो बात करते हैं तभी आप उनको सुन के जान जाएंगे कि इस बंदे में बहुत दम है और बहुत ही मतलब पीस ऑफ माइंड को अचीव कर चुका है। और उस कहाँ से बोल रहा है, वो किस ऊंचाई से बोल रहा है, आप उसको समझ सकते हैं। तो जो उन्होंने जो बुक लिखी है, उस बुक का सेंटर पॉइंट ही ब्रीदिंग ही है। जब हम कहीं बैठे होते हैं तो देखिए, जब हम अपनी पीस ऑफ माइंड को अचीव करते हैं, जब हमारा दिमाग डिस्टर्ब नहीं होता है, कई जगह ख्यालों में नहीं खोया रहता है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं दिमाग में, कई तरह के जो ओवर थिंकिंग होती है वो नहीं होती है, और हम उस समय पीस ऑफ माइंड को अचीव किए होते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस समय बढ़ जाती है और वही काम करती है। तो इसमें द पावर ऑफ नाउ के बारे से ही हम इस चीज़ को लिए हैं कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, अपने आप को स्वस्थ रखने में, उसको कैसे उसका प्रयोग किया जा सके। तो द पावर ऑफ नाउ तो अलग बात है, वो तो आध्यात्मिक तल पे बात कर रहा है। तो जो आध्यात्मिक तल ही है उसमें आज नहीं कल हर आदमी को मुड़ना ही मुड़ना है। यदि वो आध्यात्मिक तल पे काम कोई आदमी नहीं करता है और स्थूल और एक सुपरफिशियल लेवल पे ही काम करता है तो वो चीज़ आ ही नहीं सकती, वो पीस ऑफ माइंड को अचीव ही नहीं कर सकता। इसीलिए लोग अध्यात्म के पीछे इतना भागते हैं, लेकिन सही तरह से अध्यात्म के पीछे जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि हम अपनी पीस ऑफ माइंड को अचीव करें। और पीस ऑफ माइंड को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ब्रीदिंग पे पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाने के बारे में, कि जब हम कहीं वो बैठे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या करना है, पूरी तरह से डूब जाना है। जैसे कोई शराबी होता है, जब शराब पीता है, या फिर कोई एडिक्शन करने वाला, कोई भी एडिक्टिव चीज़ें कोई लेता है, कोई भी पदार्थ लेता है और उसमें पूरी तरह से डूब जाता है, उसी तरह, या फिर कोई मजा हुआ कोई प्लेयर है या फिर कोई सिंगर है, जब वो गाता है तो उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। वो उसी चीज़ की बात करते हैं कि जब आप कभी भी, जब इसकी प्रैक्टिस की बात करते हैं कि ब्रीदिंग की आप कैसे प्रैक्टिस करें, तो भी उसी चीज़ की बात करते हैं कि श्वास के आने और श्वास को जाने के बारे में, उसको देखने के बारे में बात करते हैं कि जब आप उस चीज़ को देखते हैं या फिर कोई काम भी कर रहे होते हैं तो उस समय उसमें पूरी तरह से डूब जाएं और उसको पूरी तरह से देखें कि हमारी श्वास आ रही है और जा रही है। इसका पूरे ध्यान से पूरे दिन भर में कई बार इस चीज़ को करें, तो इस तरह से हम अपनी पीस ऑफ माइंड को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, फिर एक सीरीज़ में नई वीडियो के साथ आऊँगा, उसे आप इसे निरंतर देखिए और उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।